गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग क्लास 8:15 स्टार्ट होगा। सेक्शन में गलती से मैंने लिंक दूसरे बैच में सेंड कर दिया था, इसलिए आप लोग के ग्रुप में लिंक नहीं गया था। इसलिए मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग वेट कर लेना, कि जो भी वर्क है कर लो। आज तो 7 मिनट हम वेट करेंगे, 8:15 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी 8:08 हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास 8:15 स्टार्ट होगी। ठीक है, आप देखोगे उसमें टाइम मैंने 8:15 लिख दिया है, अभी 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअल में मैंने लिंक जो सेंड किया दूसरे ग्रुप में चला गया था, इसलिए आप लोग के ग्रुप में नहीं गया था, तो इसलिए दिक्कत हो गई। Good morning, sir.
Good morning, sir. Good morning. चलो आप सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, है ना? जस्ट 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप ज्वाइन हो जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई आज, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने दूसरे ग्रुप में सेंड कर दिया। चलो बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना?
आप लोग इसको लिख लोगे, इसमें लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पे इसको लिख लेना रेंज इसका। सर हमको हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक हाँ रेडिएशन। हाँ हाँ बच्चे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर जो होती है वो आपका विजुअल रेंज होता है। 400 टू 750। और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो गामा रे का होता है, और रेडियो वेव का सबसे ज्यादा। सर हेडिंग क्या डालनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग उस दिन क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कर रहे थे ना, तो उस दिन हमने इसको लिखाने के लिए रह गया था। लिख लिया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है बच्चे, सुनोगे? लिख लिया आप लोग? देखो, गामा रे, एक्सरे, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है। विजुअल वाले में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके विजुअल रेंज वाले का है। फटाफट लिख लो, हो जाएगा तो बताना। हो गए। ओके, चलो तब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों क्या होता है, एक साथ होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप लोग इसके बारे में हमने बोला था कि आप लोग क्या है कि फिजिक्स में इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ते हो। हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड मेन 5 वेव्स है।
एक विजुअल, यूवी, इंफ्रारेड। ठीक है, तो हम लोग इसको भी याद कर लेते हैं कि सबसे कम गामा रे होता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव। ये क्या चीज सीरीज लिखा हुआ है, लेमडा का, ये वैल्यू जो लिखा हुआ है लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इधर से इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना। तो लेमडा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा किसका है, रेडियो वेव का। सबसे कम किसका होता है, गामा रे। इतना याद रखना, रेडियो वेव का क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, और गामा रे का क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, विजुअल रेंज जो होता है 400 टू 750 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 400 टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, और आपका रेड का जो है वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, रेड का सबसे ज्यादा, वायलेट का क्या होता है, कम। कहीं कहीं पे आपका ये ब्लू लिखा रहता है, बट वायलेट क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, रेड का वेवलेंथ क्या आता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ कितना, 750 नैनोमीटर के इधर, और वायलेट का इधर सबसे कम। तो यहाँ इसका रेंज क्या आता है विजुअल का, 400 टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये क्या आता है, विजुअल स्पेक्ट्रम होते हैं। इसमें कितने टोटल कलर होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7 ही होता है ना। यस सर। हाँ सर। आप लोग भी इसके पहले पढ़ चुके हो कि इसके बारे में, प्रिज्म से पास किया था तो ये कलर आया था, है ना। इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है तो डेविएशन कम है, इस तरह से देखे थे ना आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो ये क्या कहते हैं, इंद्रधनुष में भी यही 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विजुअल रेंज होती है। ठीक है, अब इतना सा आप लोग ध्यान रखना, विजुअल से क्या होता है, यूवी का क्या होता है, कम होता है। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, कम। और इंफ्रारेड का क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम लोग इस स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ गामा रे का होता है ना। ना, अब चेक करो तो। सबसे कम सर, वो आईआर क्या है? हाँ सर, क्या क्या क्या, सबसे कम। IR इंफ्रारेड। ओके सर। सही लिखा है मैंने। हाँ सर। नहीं, देख लेना, कभी कभी होता है कि माइंड मिस्टेक, गलती से गलत लिखा जाता है, बट ये जहां तक है सही ही है। गामा रे का क्या होता है, सबसे कम वेवलेंथ होती है ना। तो इसमें आप लोगों ने लिख लिए, कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी। IR मतलब इंफ्रारेड, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, और कोई ऐसा तो नहीं लिखा। ठीक है बच्चे, सर पहला वाला, फर्स्ट वाला मतलब कौन सा, गामा रे। एक्सरे के पहले वाला क्या, गामा। गामा, गामा, वो गामा है ना, उस तरह के क्या लिखते हैं, गामा। कल हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे उस पे, तो 2 ही किए थे। 2 किए थे। हाँ। हाँ ओके, उसमें क्या क्या निकालने के लिए पूछा था। सर, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी ऑफ Be+3 आयन। आयनेशन एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन किए कि नहीं, आयनेशन हाँ एनर्जी के सर, लिए। एक हाँ किए सर, किया था, फर्स्ट वाला ही था। फर्स्ट वाला। अच्छा, आयनेशन एनर्जी कर लिए, और बाइंडिंग एनर्जी किए थे। नहीं सर। सर। हाँ सर, वो बाइंडिंग एनर्जी सेपरेशन नहीं किए, एनर्जी भी नहीं सेपरेशन सर। सर सेपरेशन एनर्जी किए थे। हाँ सर, वही नहीं। नहीं, नो सर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कराए थे, सेपरेशन वही सर। एनर्जी। सेपरेशन।
हाँ, तो आप बोले कि नहीं करा है। सेपरेशन एनर्जी ही तो बाइंडिंग एनर्जी है ना। हाँ है या नहीं। हाँ सर। हाँ, तो उसको भूलना नहीं है। सेपरेशन एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा लो। चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो। सभी लोग आराम से सॉल्व करना, घबराना नहीं, गलती मत कर देना। सर हम्म। सर आपने कौन से एटम का वही तो नहीं लिखा। हाँ सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। रुको रुको, एटम तो लिखा ही नहीं। रुको ऐड करना था, कैलकुलेट एनर्जी। हीलियम प्लस कर देना। सर हाँ बोलो। इसमें कौन सी एनर्जी लगेगी? फोटोन की एनर्जी। नहीं सर, वो नहीं, वैसे आयोनाइजेशन वो समझ नहीं आ रहा, वैसे कौन सी लगेगी? नहीं तो सेकेंड ऑर्बिटल से फिफ्थ ऑर्बिटल जा रहा है ना, तो हाँ तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। इसमें आयनेशन एनर्जी से कोई मतलब नहीं। आयनेशन एनर्जी बोलता तो जाकर के क्या करते, आयनेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते, या इन बोलता कि ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी गया, मतलब क्या हो गया, आयनेशन एनर्जी। यहाँ तो है नहीं ये आयनेशन एनर्जी, इसलिए हमको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में जाना है। तो क्या एनर्जी होगा उसको निकालेंगे।
एल्यूमिनियम के दो एटम सोडियम हाइड्रोक्साइड की दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। रोहन जब हाइड्रोजन के 4 एटम सॉल्व करो, नहीं आया? आ गया सर। आ गया। सेंड करो, वेट कर रहा हूँ। आ गया सर। ओके ओके। चलो, कुछ बच्चों ने सेंड किया आंसर। ओके, मैं चेक करता हूँ, मुझे आंसर याद नहीं है क्योंकि मैंने खुद अपने से ही बना करके दे दिया एक क्वेश्चन। ठीक है, पहले से इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए अब मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप लोग मिलाओगे क्या आता है। ठीक है, देखोगे इसमें इसने बोला क्या, एनर्जी निकालना है। एनर्जी जो है इसका क्या आएगा, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ये बोला। तो सेकेंड से फिफ्थ जाने में यानी n1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, बोलो? 3 और n2 इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ सेकेंड टू फिफ्थ बोला है ना। तो n1 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 6। क्यों? एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे क्या दिया, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में n में क्या करता है, 8 ऐड कर देता है, इसलिए क्या हो गया 2 + 1 3 और ये 5 + 1 6। हमको डेल्टा ई निकालना है, एनर्जी। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, 13.6 बाय 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये अपना मेन फॉर्मूला है ना। सारा फॉर्मूला मैंने जो आपको पिछले क्लास में जो बताया सबके सब इसी से आया है। जैसे आयनेशन एनर्जी में मालूम है क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, तो ग्राउंड स्टेट 1 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी क्या स्क्वायर, ये क्या हो गया 0, इसलिए हम 13.6 जेड स्क्वायर आ गया। तो हमको मेन ध्यान रखना है क्या है, इसको ध्यान रखना है, उसके अनुसार से जो बोलेगा क्वेश्चन में हम उसको ऐड कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी बोला था, बाइंडिंग एनर्जी में क्या था, किस ऑर्बिटल में है, टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाता था 0। तो हम आपको जो याद रखना है, हमको याद रखना है किसका, इस वाले को। ठीक है, बाकी का क्या रखना है, उसका मतलब क्या होता है, आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ना, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमको ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे हो सकता है यहाँ पे पूछ देता कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे हीलियम का 2 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसने ये चीज पूछा तो हम लोग ये चीज लगाएंगे, जो पूछेगा उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 13.6 जेड का वैल्यू 2 स्क्वायर 1/n, n1 का क्या वैल्यू
3 स्क्वायर माइनस 3 1 square. बाय 1 by 6 5, 6 square. 6 6 square. है ना। हाँ यहाँ sir. से क्या आ गया 13.6 इंटू 4 इंटू कितना आ 1 by गया 9. 1 by 9. 936, तो 36 आ जाएगा ना नीचे। हाँ sir. हाँ सर। 4 3 by माइनस 1 36. 1 है ना। by 12 आएगा. तो 13.6 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 36, तो 4 और 3 तो 3 3 3 टाइम्स में आएगा ना, नीचे. हाँ 3 तो आएगा. ऊपर आंसर क्या आ गया 4.5 आएगा. 5 4.53 इलेक्ट्रॉन. है ना। 4.53 ना। हाँ सर. कोशिश देखो बच्चा, हमेशा कोशिश करो, अगर जैसे आपका नीट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीट में हमें अप्रॉक्स मार देते हैं, नीट में रहता है ना, क्योंकि नीट में क्या है 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में अप्रॉक्स मार देते हैं, आ जाता है। और नीट में ज्यादा कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं होता। लेकिन जेई वाले में क्या होगा कि वो अगर आपको इंटीजर वाले मतलब सब्जेक्टिव वाले पार्ट में पूछा, ठीक है, तो उसमें आपको पॉइंट के 2 अंक तक लिखना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। 4.53 हमेशा 2 अंक तक निकाला करो। हाँ, नीट वाले बच्चे नहीं निकालेगा चलेगा, क्योंकि उसके ऑप्शन में देख लेंगे, है ना। हम तो नीट 4 ऑप्शन में है तो वहां पे क्या करते हैं अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो वहां पे क्या कर देते हैं अप्रॉक्स लेकर के आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, तो उसके आसपास वाला देख लेते हैं कौन सा है, वही आंसर टिक कर देते हैं। बट जेई वाले में ऑब्जेक्टिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव वाले पार्ट में है, क्योंकि 10 क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव आने लगा, उसमें है तो उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है सर हाँ बोलो। सर आपने इधर डेल्टा ई वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया? तो कौन सी फॉर्मूले से आप अकॉर्डिंग टू यू बोलो। सर नहीं पूछ रहा मैं, डेल्टा ई वाला नहीं क्यों नहीं लगाया? एक आप आपके अनुसार से पहले बताओ ना, तब फिर मैं बताता हूँ ना कौन सा लगाना चाहिए आपके सर अनुसार। आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्यों नहीं लगा? क्योंकि आयनेशन एनर्जी यहाँ तो बोला नहीं, आयनेशन एनर्जी में क्या होता है ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी होता है ना। हाँ हमें एनर्जी बोला, और एनर्जी बोला कि कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी में तो मतलब डिफरेंस पूछा, डिफरेंस के ओके लिए सर यही हाँ फॉर्मूला बताया ना। बोलो यस सर समझ में आया। यस सर। चलो नेक्स्ट करें सॉल्व। सर वेवलेंथ भी पूछा है ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वेवलेंथ भी तो पूछा है इसमें। तो देखो वेवलेंथ निकालने के लिए हमको एनर्जी आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 1240 डिवाइड बाय एनर्जी 4.53। ओ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस चीज को ध्यान रखना है यूनिट को भी। तो 4.53 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है ये 275. 270 3.73 Something. 270. ओके 33। चलो लिख दिए। नहीं सर 73 है पॉइंट के बाद। ओके ओके नो प्रॉब्लम। 273.73 ये नाइनोमीटर में है ना। इस चीज को भी यूनिट जरूर लिखना। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एनीवन? नो? देखो किसी का क्लास अगर छूट जाए तो जरूर वीडियो देख लिया करना, ठीक है। हमसे या प्राची मैम से मांग करके उसका आईडी पासवर्ड वो लिंक भेजेंगे और पासवर्ड भेजेंगे,
उस पे देख लेना, या हमसे डायरेक्ट मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास रेगुलर रहना है। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं अभी भी। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप लोग को मॉड्यूल मिला होगा, सब लोग हाँ मॉड्यूल सर। निकालोगे हाँ। फटाफट। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, सब लोग मॉड्यूल निकाल लेना, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। मैं 2 मिनट्स वेट कर रहा हूँ, आप लोग मॉड्यूल निकालो, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। मिल गया? Yes, sir. ओके, सभी बच्चे को ले लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, सभी बच्चे निकाल लिए होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मॉड्यूल में। ठीक है, इसको जो है आप लोग क्या करना, आफ्टर क्लास एक बार जरूर रीडिंग ले लेना, प्लस एनसीईआरटी को में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, उसको भी देख लेना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, किसी लाइट या रे को पास करते हैं, उसके वेवलेंथ को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ जैसे कि उसके लाइट या कोई भी एनीथिंग जो भी है, चाहे वो विजुअल हो या ना हो, तो जो भी है सबको क्या किए हमने, ड्रॉ किए ऑन पेपर। ठीक है, तो उसका जो वेवलेंथ का जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, वेवलेंथ जो आता है ना, क्या उसका रेंज है, कहाँ से कहाँ तक वो आ रहा है रेंज, हर एक जितने भी लाइट उसमें है, जितने भी लाइट है मतलब जितने भी एनर्जी है, सबका वेवलेंथ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब इसको देखने के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे, सब तो अलग अलग है। कोई अगर विजुअल हो तो उसको हम देख सकते हैं, बट जो बहुत केवल विजुअल का रेंज 400 to 750 नैनोमीटर है ना, तो उसको तो हम देख हाँ, सकते सर। हैं, लेकिन बाकी को हम कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए स्पेक्ट्रो एक यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो मीन ये सब चीज तो है, तो ये सब आपको पूछा तो नहीं जाएगा, बट क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग, इसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है,
तो इसमें आप लोग उसको मॉड्यूल वाले में आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है, अभी हम बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम में स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो लिखोगे इसमें, सब लोग लिख लेना, स्टडी ऑफ emission and absorption, study of emission and absorption spectra on, Sir, repeat please. वही रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ emission and absorption spectra and instrument used to separate radiation of different wavelength, और frequency is known as spectroscopy. सर एक बार पूरा रिपीट करो ना वापस। फिर से, स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू separate radiation of different wavelength or frequency is known as spectroscopy. ठीक है। ठीक, आगे लिख लेना, नेक्स्ट लाइन, द पैटर्न ऑन फोटोग्राफ of the emergent radiation, the pattern on photograph of emergent radiation recorded on a film or screen is called a spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम डिवाइड किया गया दो तरह से, बेस्ड ऑन नेचर, दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन नेचर, दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन नेचर, दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन नेचर ये भी दो तरह के, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर भी कितने तरह के, दो तरह के, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर भी कितने तरह के होते हैं बच्चे, दो तरह के, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। बेस्ड ऑन ओरिजिन भी दो तरह से, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेस्ड ऑन ओरिजिन ये भी कितने तरह से, दो तरह से, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बेस्ड ऑन नेचर लिखते हैं कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा लिखोगे बेस्ड ऑन ओरिजिन
emission and absorption. इसमें P है ना, ABSORPTION है ना, चेक करना तो मॉड्यूल में। हाँ सर। ओके ठीक है, लिख लिया। अब मेन जो है हम लोग को देखना है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस दो तरह के, लाइन लाइन था और एक बैंड है, बैंड। हाँ सर, बैंड। लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, लिख लोगे। उसके बाद मैं समझाता हूं। सब लोग लिख लो, उसके बाद मैं एक एक करके सबको समझा रहा हूँ। चलो लिख लिए होंगे। देखो हम लोग अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन नेचर, दूसरा क्या है बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ओरिजिन में देखो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। इमिशन में क्या होगा बच्चे, देख सुनोगे, इमिशन में क्या होगा, लाइट क्या करेगा, यानी रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन क्या होगा, इमिट होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे ड्रॉ होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे इमिशन वाले में फॉर एग्जांपल में जैसे सन है, लाइट है, जो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है रेडिएशन, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, इमिट, वहां से रेडिएशन निकल रहा है। एब्जॉर्प्शन में जैसे हमारा शरीर हुआ, बोर्ड हुआ, कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इमिशन के जस्ट अपोजिट क्या है, एब्जॉर्प्शन। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेक्ट्रम क्या हुआ जो हम लोगों ने ड्रॉ किए, जैसे हम लोग प्रिज्म से याद करो, प्रिज्म से व्हाइट कलर पास करते थे, 7 अलग अलग कलर में क्या होता तो निकलता था, उसको हम क्या करते थे, स्क्रीन पे जो था ड्रॉ करते थे, उसी को हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब ये लाइट इमिट कर रहा है तो इसको क्या बोले, इमिशन। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। रिपीट करो ना प्लीज। रिपीट, चलो फिर से रिपीट करते हैं। पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम समझ में आया कि जब कोई भी मतलब रेडिएशन होगा उसको हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसके रेडिएशन के डिफरेंट वेवलेंथ को अलग अलग डिस्टिंग्विश करेंगे और उसको फोटोग्राफी प्लेट पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो जो ड्रॉ होगा, जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये दो तरह के होंगे। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जहां से रेडिएशन इमिट अगर हो रहा है, वो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीजें हैं, कोई सब्सटेंस है, वो अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में सन हुआ, लाइट हुआ,
ठीक है, बल्ब हुए, ये सब क्या करता है, रेडिएशन क्या होता है, इमिट होती है यहाँ से, Emit होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से जो उसका पैटर्न आएगा, वेवलेंथ आएगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो और एक बार समझाओ ना। फिर से देखो, आप सन या लाइट को ही देख रही है ना, तो लाइट क्या कर रहा है, वहां से डिफरेंट वेवलेंथ उसका आ रहा है ना, या सन से क्या हो रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ आ रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के पैटर्न को हमने क्या किया, ड्रॉ किया कि ये इसका वेवलेंथ है, ये इस तरह से डिफरेंट इसका वेवलेंथ आया, उसको हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद जो ड्रॉ किए उसी को हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि वो इमिट किया। अगर वही चीज दूसरा क्या करेगा, एब्जॉर्ब, जैसे ये लाइट अभी जल रही तो ये क्या किया, एब्जॉर्ब, अगर ये एब्जॉर्ब किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सर ठीक है, हाँ बोलो। मतलब फिर इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का पैटर्न अलग होगा, है ना? दोनों का पैटर्न सेम होगा बच्चे, केवल अंतर ये है कि एक के लिए क्या हो गया इमिशन, दूसरे के लिए क्या हो गया एब्जॉर्प्शन। जैसे सन से लाइट आया, ठीक है, सन से लाइट निकले तो उसमें जब स्पेक्ट्रम निकलेगा उसके सारे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। Emission spectrum. ठीक, अब सन से क्या है कि हमारा शरीर, जैसे हम धरती पे ही अगर पेपर रख दे, व्हाइट पेपर या कुछ भी ब्लैक पेपर रख दे, ब्लैक ही पेपर रख दे, जो क्या करता है, सबके सब लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। हाँ तो सर। वो हाँ, क्या सर। हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारे स्पेक्ट्रम नहीं आएगा जो वहां से इमिट हुआ सन से। क्या सारे सन से जितने भी रेडिएशन इमिट हुआ, क्या उस पेपर के पास पहुंचा, कुछ स्पेक्ट्रम क्या हो गया, बाहर यूज हो गया ना, ऑन ग्राउंड पे आने से पहले ही क्या हो गया, कुछ स्पेक्ट्रम क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, तो वो जो पेपर था उसने कौन कौन सा रेडिएशन इमिट मतलब एब्जॉर्ब किया, उसको ड्रॉप जो किए फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे, वो क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उस पेपर के लिए क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी जो रेडिएशन सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझे या नहीं? इमिशन में क्या होगा, जो इमिट किया, जो रेडिएशन इमिट किया उसको हम क्या बोले, इमिशन, जो एब्जॉर्ब किया उसको क्या बोले, एब्जॉर्प्शन। Absorption. ठीक है। Yes sir. जैसे हमारा आई है, क्या करता है, डिफरेंट कलर के वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब कौन कौन सा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब किया उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब बेस्ड ऑन नेचर क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आप लोग 7 कलर देखोगे, कहीं पे उसमें एक भी वेवलेंथ क्या है, मिसिंग नहीं हो, एक भी वेवलेंथ क्या है, मिसिंग नहीं हो, यानी कंटिन्यूअस स्टार्टिंग से लास्ट तक में कोई वेवलेंथ क्या हो, नहीं मिसिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेवलेंथ। आप देखेंगे उसमें कहीं पे भी एक भी वेवलेंथ क्या है, कम है क्या, नहीं ना। ऑल 7 कलर में जैसे अभी हमने ड्रॉ किए थे, इस तरह के ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, यहां से यहां तक में कोई भी बोले थे कि ये नहीं होगा, बोलो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या हुआ, अगर उसी में से अगर हम ब्लू कलर को हटा दिए, ब्लू कलर को क्या हुआ, इमिट नहीं किया। ठीक है, ब्लू कलर क्या हुआ, इमिट नहीं किया, तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, इस तरह के ड्रॉ होंगे, बोलो। हाँ वायलेट सर। टू इंडिगो आगे यहाँ से लेकर के वो रेड कलर तक, तो ये वाला क्या हो गया, स्पेक्ट्रम मिसिंग हो गया ना।
हाँ सर। बोलो ये वाला का स्पेक्ट्रम क्या हो गया, मिसिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वेवलेंथ हुआ, फिर डिसकंटिन्यूअस, फिर इस तरह से, मतलब मोर देन वन वेवलेंथ का क्या होगा, एक बैंड होगा। बैंड मतलब समझते ही हो, है ना, गुच्छा, उसी को बैंड बोलते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अगर लेमडा 1 से लेमडा 4, फिर यहाँ लेमडा 8 टू लेमडा 12 या 15, लेमडा 18 से लेकर के लेमडा 20, इस तरह से हो। बीच में क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन क्या हो, एक बैंड का, एक क्या हो, बैंड का वेवलेंथ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड वेवलेंथ। और लाइन वाले में क्या हो, एक ही वेवलेंथ, एक एक वेवलेंथ का, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, यानी क्या हो, बीच में क्या हो, वेवलेंथ मिसिंग हो बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। सर वो लाइन वाले मिसिंग कहाँ पे, 1 2 3 4 कंटिन्यूअस है ना सर वो? अगर 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 इसको 1 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 8 ले लो, इसको 10 ले लो, अब तो सही है ना। हाँ सर। ठीक है, इसको क्या मतलब, एक एक केवल एक ही वैल्यू हो, ठीक है, एक ही वैल्यू हो, कोई रेंज में ना हो। इसमें क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, एक रेंज में है ना, लेमडा 1 टू लेमडा 4, दिस इज अ रेंज। ये क्या है, ओनली वन। समझ गए लाइन और बैंड में डिफरेंस। हाँ सर। ठीक है, लाइन में क्या होगा, ओनली वन वेवलेंथ, ओनली वन वेवलेंथ। बैंड में क्या होगा, मोर देन टू One और मोर wavelength. देन टू वेवलेंथ, क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, बैंड। और कंटिन्यूअस में कहीं नो मिसिंग ऑफ एनी वेवलेंथ, नो मिसिंग ऑफ एनी वेवलेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। समझ में आया या नहीं? सर एक बार रिपीट। एक बार फिर से रिपीट, है ना। चलो एक बार आप लोग 2 मिनट के लिए मैं दे रहा हूं टाइम। ठीक है, आप लोग एक बार जो आपके पास मॉड्यूल है ना, फटाफट उसको देख लो। 2 मिनट में टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। सब लोगों ने देख लिया? यस सर। चलो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। देखो अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात किया। मैंने क्या बोला, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कोई लाइट इमिट या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
क्या करते हैं, उसके डिफरेंट वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश करके एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ड्रॉ करते हैं या स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन और बेस्ड ऑफ नेचर के अनुसार, बेस्ड ऑन ओरिजिन के अनुसार। ठीक है, तो इसमें बेस्ड ऑन ओरिजिन हम देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई क्या होगा, लाइट इमिट करेगा, कुछ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट इमिट किया मतलब जो रेडिएशन इमिट किया उसको क्या बोलते हैं, उससे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका जो वेवलेंथ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे, जो रेडिएशन इमिट किया। ठीक है, कोई रेडिएशन इमिट करेगा, कुछ ना कुछ उसका वेवलेंथ होगा ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। और जो एब्जॉर्ब किया उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्ब किया उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन समझ में आया? हाँ सर। है ना। अगर कोई सब्सटेंस उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कौन कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया उसको डिस्टिंग्विश करके हम फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे, वो जो स्पेक्ट्रम आया उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर किसी ने इमिट किया तो उसका जो वेवलेंथ कौन कौन सा इमिट किया है वो, उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बेस्ड ऑन नेचर देखा तो दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वाले में क्या होता है कि उसका जो वेवलेंथ मतलब होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग टू लास्ट कंटिन्यूअसली होता है, यानी नो एनी वेवलेंथ विल बी मिसिंग, नो एनी वेवलेंथ विल बी मिसिंग। तो यहां से यहां तक क्या होता है, स्टार्ट टू लास्ट क्या होता है, उसका कंटिन्यूअस वेवलेंथ होता है। मतलब अगर किसी का वेवलेंथ क्या है, 1 है, तो दूसरा क्या होगा, 1.0000000, यानी एक कंटिन्यूअस में कोई भी वेवलेंथ क्या होगा, मिसिंग नहीं हो। अगर एक भी वेवलेंथ यहाँ से मिसिंग हो गया तो वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ। क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि व्हाइट लाइट को जब पास करते हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू, मतलब प्रिज्म के थ्रू, तो क्या होता है कि 7 डिफरेंट कलर निकलता है। तो उस 7 को, ऑल 7 का अगर हम जितने भी उस व्हाइट लाइट है उसके सबके सब को ड्रॉ करें तो वो क्या आता है, एक कंटिन्यूअस होता है। कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक, 750 नैनोमीटर। है ना। तो मैंने ये व्हाइट के लिए बोला, ऐसा नहीं कि व्हाइट के लिए ही केवल हो, और कोई भी हो। तो वहां पे क्या है कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कोई बीच में एक भी वेवलेंथ क्या है, मिसिंग नहीं है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अगर उसमें से एक भी वेवलेंथ क्या हो, मिसिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस में दो तरह से हो सकते हैं, एक बैंड हो सकता है, दूसरा लाइन हो सकता है। अगर बैंड किसको बोलेंगे क्या होगा कि एक से ज्यादा वेवलेंथ क्या हो, कंटिन्यूअस हो, फिर क्या हो, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, उसमें जो आएगा उसका पैटर्न, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बच्चे, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, क्या हो, कंटिन्यूअस फिर डिसकंटिन्यूअस फिर कंटिन्यूअस फिर डिसकंटिन्यूअस, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या आएगा, ओनली एंड ओनली वन वेवलेंथ आएगा, वन वेवलेंथ, देन आफ्टर डिसकंटिन्यूअस, फिर वन वेवलेंथ, फिर डिसकंटिन्यूअस, फिर वन वेवलेंथ, फिर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। बोलो समझ में आया या नहीं, नाम से ही पता चलता है लाइन। ठीक है, बैंड में क्या, नाम से ही पता चला, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है,
कोई बीच में खाली ना हो, यही होता है ना कंटिन्यूअसली Yes. बोलते हैं ना, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। इमिशन क्या होगा, इमिट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। अब सुनोगे यहाँ तक तो ये राम कहानी था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक से शायद हमको नहीं लगता पूछेगा, एक आध क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए, मतलब नेक्स्ट वीक से टेस्ट भी है ना आपका, मंडे को हाँ सर। है ना, मंडे शायद टेस्ट होगा आपका, तो पता नहीं मुझे मालूम नहीं है कंफर्मेशन, बट जहाँ तक है होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे थे कि हो सकता है आपके टेस्ट उसमें काल क्वेश्चन पूछ दे, बट ऐसा हमको नहीं लगता है। बट आप क्या करोगे, मॉड्यूल सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं? मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट में मॉड्यूल से ही रहेगा, इसको ध्यान रखना, इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में अभी कुछ भी नहीं है, मेन हम लोग को स्टार्ट करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम होती है। वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हमको मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम वाले में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या है बच्चे, कि हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे फिल कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या हम देखते हैं, उससे लाइट इमिट करता है। अब जो लाइट इमिट किया उसको हम क्या किए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पास किए, और अलग अलग जितने भी वेवलेंथ था उसको हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसको क्या किए, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6 तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं, कितने, 6। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। सिक्स डिफरेंट टाइप के मतलब सीरीज आते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जो मैंने पढ़ाया अभी बताया, उसको एक बार आप लोग क्लास के बाद मतलब आज एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में भी प्लस आप अपने मॉड्यूल में भी, ठीक है। सर ये बनाना है। ड्रॉ करना है सबको। सर हाँ बोलो। आपने अभी क्या बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में? मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लोगे तो क्या होगा, फिर आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें
ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। इसको हम लोग क्या क्या इस पे ड्रॉ कर लेते। ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन है, ये जो स्क्रीन आया उसको हमने इसको इधर से दिखाया आपको। इसमें एक चीज लिखना है तो लिख सकते हो, ये क्या है, 6 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन। इसमें 6 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन निकलता है। ठीक है, आपके शायद एनसीईआरटी में शायद 5 ही दिया हुआ है। ठीक है, 5 का नाम लिखा हुआ है, बट होता है कितने, 6। उसमें ये नहीं बोला है कि 5 सीरीज ऑफ लाइन निकलता है। ड्रॉ कर लिए, बोलो। नो सर। करो करो जल्दी। हाँ सर, हो ओके, सबको कर लेने दो। सब लोग लिख लेना, सब लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। ये लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, H2 गैस एट लो प्रेशर। ये लिखा हुआ है 6 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन। तो लिखोगे हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर is taken in discharge tube। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। हाइड्रोजन गैस at low pressure is taken in discharge tube। Hydrogen gas at low pressure is taken in discharge tube and light emitted on passing, and light emitted on passing, and light emitted and light emitted on passing and light emitted on passing and light emitted on passing electricity on passing electricity ठीक है, on passing electricity on passing electricity। लिख लिया ना, हाइड्रोजन गैस at low pressure हाँ is सर। taken in discharge tube and light emitted on passing electricity, then a spectrum draw
then spectrum draw then spectrum draw on screen on screen सर देन स्पेक्ट्रम के बाद then spectrum draw on screen then spectrum draw on screen ठीक है it has six different series of line. Six different series of line. Six different series of line. ठीक है that series of line are called emission spectrum of hydrogen. Emission hydrogen spectrum या ऐसे लिख लो that क्या लिखा बच्चा that series of line are called emission emission hydrogen spectrum are called emission hydrogen spectrum. ठीक है emission hydrogen spectrum. ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे emission hydrogen spectrum बोलते हैं. क्या बोलते हैं emission hydrogen spectrum. ठीक है देखो ये इमिट किया है ना बोलो ये इमिट किया ना लाइट. हाँ सर तो इसलिए इसको हम क्या बोले इमिशन डिसकंटिन्यूअस है मतलब एक वेवलेंथ का आ रहा है इसको क्या बोले लाइन स्पेक्ट्रम यानी इमिशन स्पेक्ट्रम. इसको क्या बोलेंगे इमिशन लाइन एंड डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं ना. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं और इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को. ठीक है तो इट्स कॉल्ड इमिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है लिख लिया ना. तो कितने सीरीज आया 6 डिफरेंट सीरीज आया. कल हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्सन सीरीज. ठीक है ब्रैकेट पीफर्ड हैमर. कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन कहाँ से क्या ऐसे कैसे होता है. ठीक है तो इस सीरीज को इसको हम क्या बोले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. यहाँ तक समझ में आ गया ना कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखे इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हम देख रहे क्या इससे लाइट इमिट किया. उस लाइट इमिशन को हमने क्या किया एक स्क्रीन पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ड्रॉ किए. ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं 6 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन आ रहा है. उस 6 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन को हम क्या बोले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है सर इस हाइड्रोजन हाँ बोलो सर उसने वो कौन से इसकी स्क्रीन ली थी क्या 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 फिर से बोलना. सर वो स्क्रीन कौन सी यूज की थी स्क्रीन हाँ सर स्क्रीन तो क्या होता है जो स्क्रीन पर्दा जिसपे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो क्या करेगा जो भी है लाइट उसको क्या करेगा दिखाता है ना. सर सर कौन से एलिमेंट की स्क्रीन ली थी क्या एलिमेंट का स्क्रीन मतलब नहीं समझा मैंने. सर वो फोटोग्राफिक प्लेट है क्या. ये फोटोग्राफिक प्लेट होता है. ओके सर फोटोग्राफिक प्लेट उसी को क्या बोलते हैं स्क्रीन होती है. जैसे हम लोग ZNS लिए थे वहां पे क्या कहते सर, हैं हाँ। उस पे स्क्रीन के रूप में क्या लिए थे ZNS. ये किस चीज का बना हुआ है क्या मटेरियल है
ये चीज हमें नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि इसकी हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होती, इसका कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस एटम का क्या स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में, इसलिए इस सब के बारे में हम लोग को उतनी कॉलेज में भी नहीं पढ़े और अपने लाइफ में और बाद में पढ़ा भी नहीं, ठीक है, बाद में हम लोग देखे भी नहीं कि कैसे इसका है, क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड नहीं थी। चलो ये चीज आ गया ना? सर उस वो प्रिज्म है क्या? नहीं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब इसको हम प्रिज्म भी बोल सकते हैं, डिफरेंट चीज भी बोल सकते हैं, या किससे ये इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया, वो प्रिज्म भी हो सकता है, अलग भी डिफरेंट भी चीज हो सकता है ना, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग इस वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि ये इसने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ को क्या कर दिया, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिया ना, जितने भी वेवलेंथ है उसको क्या किया, जैसे वेवलेंथ क्या था, एक पूरा दिख नहीं रहा था, उसको क्या किया, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिया। तो उसने देखा कि एक एक वेवलेंथ करके आ रहा है, तो एक सीरीज आ रहा है, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, चौथा सीरीज, पांचवा, छठा, इस तरह से अलग अलग सीरीज का क्या आ रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार इस पूरे स्पेक्ट्रम को नेक्स्ट क्लास में देख करके आना, क्योंकि अब इसके बाद जो भी चीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पीफंड, ये जो भी जितने भी हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद। तो आप लोग इस जितने पढ़ा है उसको प्लस इसके आगे वाले जितने भी है स्पेक्ट्रम को देख के आओगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसको कर लेना, मतलब पढ़ लेना, उसके बाद जाकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, Bye, sir. Good day. बाय, एक मिनट, बाय 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 एवरीवन।